नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार भी होने वाला है और साथ ही ज्ञानवर्धक भी, जिसमें आपको पता चलेगा कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया के ऊपर किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगर ये वीडियो आप अंत तक देखते हो तो आपका ना तो कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये वीडियो विशेष इसलिए है कि इसमें केवल क्वेश्चन को नहीं डिस्कस किया जा रहा है, इसके जो ऑप्शन है उनको भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अंत तक मेरे साथ बनी रहिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद पेपर लगाइएगा तो बहुत ही आसान जाएगा आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं टेस्ट में आगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञाएं। अब संज्ञा अपन ने पढ़ी थी, संज्ञा का थोड़ा सा नॉलेज देते चलूँगा वीडियो में साथ साथ। अपने संज्ञा पढ़ चुके हैं। संज्ञा आपकी तीन तरह की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और इसके अंतर्गत और अंग्रेजी भाषा से प्रभावित विद्वानों ने दो रूप और जातिवाचक के बनाए थे, जिसमें धातुवाचक बताया था और एक समूहवाचक। इस तरीके से अपन संज्ञा को पहचानेंगे। इसमें देख रहे सबसे पहले जाति ढूंढना है। जाति, अब जातिवाचक संज्ञा जो पूरे एक समुदाय का बोध कराती है, एक जाति का बोध कराती है, उन वाले शब्दों को ढूंढना है। भारत, भारत क्या होगा? भारत तो किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम है। रामायण भी एक व्यक्ति विशेष का नाम है, जैसे पुस्तक का नाम है ना स्पेशल रामायण का, वैसे मोहन भी एक है। तो ये तो कौन सी हो जाएगी अपनी? व्यक्तिवाचक, मतलब अपना आंसर तो ये तो नहीं हो सकता है। फिर पुस्तक, पहाड़, नदी। पुस्तक, पहाड़, नदी, बिल्कुल सही। ये तीनों भी पुस्तक जातिवाचक है, पहाड़ भी जातिवाचक है और नदी भी जातिवाचक है। यहाँ जयपुर जैसे देखा, व्यक्ति विशेष का नाम आएगा, किसी शहर का नाम आ रहा है स्पेशल, ये नहीं हो सकता है। यहाँ गंगा दिख रहा है, या गंगा किसी व्यक्ति का नाम होगा या तो फिर किसका नाम मानते हैं अपन? नदी का। तो इसके कारण ये वाले ऑप्शन आपका क्रॉस होता है। सही कौन सा होगा अपना? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं, आगे देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मैं फिर से रिपीट करूँ आपको कि जब भी आपको नहीं है और है, इसमें बहुत से क्वेश्चन गलत होते हैं। वहाँ दिया रहता है कि नहीं है और अपन जल्दबाजी में नहीं को क्या सब पढ़ लेते हैं और पहले ही ऑप्शन लगा के गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले नहीं और है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़े, उसके बाद आगे बढ़े। कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है ढूंढना है। और भाववाचक संज्ञा ढूंढने की मैंने आपको अच्छी ट्रिक बताई थी। भाववाचक संज्ञा अगर ढूंढना है तो क्या करते हैं, कोई भी ऐसी संज्ञा देखो जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या अगर जुड़ा हुआ है तो वो अपनी क्या है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो अपने को तो वो नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए। तो मिठास, शिष्टता और महात्म्य, ये हो सकता है क्या? नहीं। तीनों में भी आपको कोई ना कोई प्रत्यय लगा हुआ है और ये तीनों की तीनों कौन सी संज्ञा है? आपकी भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्रीयता, देवत्व और माधुर्य, ये भी आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। नम्रता, दासता और ये भी कौन सा है आपका? भाववाचक की है। अब अगला चौथा ऑप्शन देख रहे हैं, दानव संज्ञा है, जातिवाचक। मनुष्य भी जातिवाचक। समझ में आ रहा है? ये इसमें कौन से आ जा रहे हैं? आपके जातिवाचक के उदाहरण आ रहे हैं, इसलिए भाववाचक नहीं होगा। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था? कौन सी संज्ञा भाववाचक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अपनी चौथा जो ऑप्शन है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्लियर है इतना? मैंने कैसे पहचाना? तो मैंने वो शब्द देखे जिनमें कोई ना कोई क्या जुड़ा हुआ है? आपका प्रत्यय जुड़ा है। यहाँ पे दानव देखते से मुझे समझ में आ गया कि दानव आपका भाववाचक नहीं है। दानव मेरा कौन सा है? जातिवाचक है। जातिवाचक पढ़ते से ही मैंने ऑप्शन कौन सा लगा दिया? ये। आगे दोनों भी ऑप्शन मैंने देखे नहीं एग्जाम्पल। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। आप देखते होंगे जिन्होंने वीडियो देखी कि तुरंत क्वेश्चन बन रहे हैं। फटाफट बताइए, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पेड़, पुस्तक, पढ़ाई, रजाई। बताइए, पेड़, पुस्तक, पढ़ाई, रजाई। पेड़ किसी का नाम आ रहा है, ठीक है, पेड़ पता है अपने को, ये तो हो ही नहीं सकता। पुस्तक भी नहीं हो सकता है, रजाई भी नहीं हो सकती है, ये तो संज्ञा है।
ये संज्ञा में भी क्या, ये तो भाववाचक नहीं है, भाव किस में मिल रहा है, पढ़ाई। पढ़ने से उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा, आई प्रत्यय जोड़ा और पढ़ाई। ठीक है, रजाई में ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें ये जुड़ी है, रजाई तो पूरा आपका शब्द बनता है। कौन सा रहेगा अपना, पढ़ाई वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं। अब क्रिया को अगर कर्म के आधार पर बांटते हैं अपन तो दो क्रिया होती है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। जिसमें कर्म होता है वो कहलाती है सकर्मक और जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक। और ये क्या बोल रहा है, जो कर्म का बोध नहीं कराती तो वो क्या हो जाएगी अपनी अकर्मक। क्लियर है, बहुत ही ईजी है। आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक पूछ रहा है आपको। हिमालय एक विशेष है, पर्वतों में एक विशेष हिमालय है, ये तो ही नहीं जातिवाचक संज्ञा। गंगा जातिवाचक है क्या, नहीं, ये तो व्यक्तिवाचक में आती है। एक है पवित्रता और एक कौन सा है आपका, नदी। जाति ढूंढना है तो पवित्रता भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, भाव आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो जाति कौन सा हो जाएगी, नदी। नदी से अपने को एक का बोध हो रहा है कि बहुत से नदी बहुत सारी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इसके जगह पे अपन एक ही, सबका नाम ना लेते हुए एक उसके जगह पे लिया जा रहा है नदी। तो नदी कौन सी संज्ञा है अपनी, जातिवाचक। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में, छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाव, किसमें भाव दिख रहा है, भाव पहचानने के लिए मैंने देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके हिंदी में अगर संज्ञा के ऊपर जाते तो भाववाचक के ऊपर बनते हैं। तो आपको सिंपल ट्रिक बता दीजिए, जिसमें प्रत्यय दिख रहा है, मुझे किस में दिख रहा है, शत्रु में दिख रहा है। क्या जुड़ा हुआ दिख रहा है मुझे, ता। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, शत्रुता। क्लियर है, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, शत्रुता। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सातवां क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बताइए। अब कौन सी संज्ञा देखनी है अपने को, जातिवाचक। लड़का, ठीक है, अभी तो छोड़ देते हैं, लड़के का बता, तो लड़के का ही देख लेते। लड़के से क्या पता चल रहा है मुझे, एक के बात कर रहा है कि पूरे जाति विशेष का। लड़का पूरी के पूरी जाति का बात कर रहा है, किसकी जाति का, लड़कों की जाति का। अब लड़के बोले तो सब तरीके के लड़के इसमें काउंट हो जाते हैं। तो लड़का कौन सी संज्ञा आपकी, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लड़का, लड़की, इस तरीके से ध्यान रखना। अब इसमें कुछ लोग ऐसे करते हैं, बहुत से लोग ये दिमाग लगाते हैं कि अगर लड़के हैं तो जातिवाचक और लड़का है तो व्यक्तिवाचक। ऐसा नहीं होता है। अगर जैसे 10 लड़के खड़े हैं, 10 लड़कों में अगर मैं पूछूं कि लड़का, ए लड़का इधर आ, तो कौन सा लड़का आएगा, क्लियर हो पाएगा क्या, नहीं। पूरे के पूरे लड़कों के बोध कराते हैं अपन। तो इसलिए लड़का मेरी कौन सी संज्ञा है आपकी, जातिवाचक। ध्यान रखना, लड़के रहे या लड़का रहे, जातिवाचक। वैसे ही लड़की भी आपके कौन सी संज्ञा है कि, जातिवाचक। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया नहीं है, अभी पढ़ा, अकर्मक क्रिया नहीं है। और अकर्मक और सकर्मक पढ़ने का एक सिंपल सी ट्रिक अगर बात करूं मैं आपको, क्या अकर्मक और सकर्मक आपको पहचानना है तो इतना करना है आपको, क्रिया पर जाकर क्या का प्रश्न करना है। ठीक है, सबसे पहले क्रिया पे जाते हैं, क्या का प्रश्न करते हैं। अगर क्या करने पर प्रश्न आ जाता है तो सकर्मक। पर इतना ध्यान रखना है, सकर्मक लगाने से पहले आपको इतना विचार करना है कि वो आपके वाक्य का कर्ता तो नहीं है। अगर कर्ता है तो वो सकर्मक नहीं रहेगी, उत्तर आने के बाद भी वो क्या हो जाएगी आपकी, अकर्मक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रिया पे जाएंगे, क्या का प्रश्न करेंगे, यदि उत्तर आता है तो कौन सा होगा आपका, सकर्मक, और उत्तर नहीं आता है तो अकर्मक। ठीक है, उसमें भी ध्यान रखना है, उत्तर आने के बाद भी हम चेक करते हैं कि जो उत्तर आ रहा है वो कोई कर्ता के रूप में तो नहीं यूज हो रहा है। अगर वो कर्ता के रूप में यूज हो रहा है तो अपना वो वाक्य सकर्मक नहीं रहेगा, फिर भी क्या रहेगा, वो अकर्मक। आगे चल रहे, किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया नहीं है, ध्यान रखना, अकर्मक क्रिया नहीं है मतलब ढूंढना क्या अपने को, सकर्मक। युवक टहल रहा है, मैं क्या प्रश्न पूछूंगा,
रहा है। क्रिया क्या है? टहलना। टहलने पे क्रिया क्वेश्चन पूछूंगा, क्या टहल रहा है? उत्तर क्या आया? युवक। अब युवक उत्तर आया। युवक आपका वाक्य में क्या यूज हुआ है? करता हुआ है, तो ये आपका सकर्मक हो ही नहीं सकता, ये भी क्या होगा आपका? अकर्मक। ध्यान रखना, अपन सकर्मक ढूंढ रहे नहीं है बोला इसने। रमेश ने मुझे पत्र लिखा। रमेश ने क्या लिखा? मुझे पत्र लिखा। मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्या लिखा? तो पत्र, आंसर देते आ रहा है। और पत्र मेरा करता है क्या? नहीं, करता कौन है? रमेश। इसलिए ये वाक्य मेरा कौन सा कहलाएगा? सकर्मक। इसमें जो क्रिया यूज हुई है मेरे लिए कौन सी होगी? सकर्मक। मतलब अकर्मक नहीं है, मतलब क्या ढूंढना था अपने को? सकर्मक। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। आगे भी चेक करते हैं। हरदेव सोता है। क्या सोता है? हरदेव। हरदेव तो कर्ता भी हो रहा है, इसके कारण ये नहीं होगा। उत्तर आ रहा है पर वही वाक्य का कर्ता भी हो रहा है, इसलिए नहीं काउंट करता हूँ। शेखर कार में चलता है। क्या चलता है? अब उत्तर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, फिर भी अपन बता देते कि भैया शेखर आ रहा है, शेखर चलता है। तो शेखर तो आपके वाक्य का क्या हो रहा है? कर्ता, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। रमेश ने मुझे पत्र लिखा। क्या लिखा? तो पत्र लिखा। उत्तर आ रहा है, तो मेरे लिए कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। क्लियर है? आगे बढ़े। जिन लोगों ने वीडियो देखे होंगे पहले सकर्मक आकार के ऊपर भी, तो वो देखेंगे कि आराम से बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहे हैं। इन शब्दों में भाववाचक शब्द कौन सा है? भाव फिर से रिपीट होगा, दूसरी बार रिपीट होगा। देखना, एक क्वेश्चन रिपीट इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एक से अधिक बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मित्रता, दिखते से मैं कौन सी संज्ञा बता देता हूँ इसको? भाववाचक। आगे बढ़ रहे हैं। कोयला। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। मतलब वो पूछने चाह रहा है कि कोयले कौन सी संज्ञा में आएगा? व्यक्तिवाचक आएगा, समूहवाचक आएगा कि जातिवाचक? अब मैं जैसे बोलूँ कोयला, तो कोयले बोलते से ही क्लियर हो रहा है क्या कौन सा कोयला? जैसे कोयला भी अलग, पीट कोयला आता है, बिटुमिनस कोयला आता है, अलग अलग कोयले देखे हो गए ना अपने। तो उसमें भी कौन सा कोयला, स्पेशल कैटेगरी नहीं दी है, सिर्फ कोयला बोला। तो कोयला बहुत सारे प्रकार के कोयले होते हैं, कोयला मेरे लिए कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा है। धोखा, अब धोखा किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु या स्थान का नाम आ रहा है क्या? नहीं, विशेष का भी नहीं आ रहा है, तो जाति और व्यक्ति तो नहीं है धोखा। अब धोखा किसको देख सकते हैं, छू सकते हैं क्या? नहीं, इसको महसूस कर सकते हैं। और महसूस करने वाली सारी चीज़ें काय में आती है? आपकी भाव में, भाववाचक संज्ञा। तो ये धोखा कौन सा होगा? आपका भाववाचक संज्ञा हो। क्लियर है? आगे आगे देख रहे हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता क्या कहलाते हैं? देखिए, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलने वालों को क्या कहते हैं? जैसे अगर देखेंगे आपको प्रयोग के आधार पर शब्द बैठते हैं अपन, तो शब्दों को दो प्रकार से शब्दों को बांटा जाता है दो भागों में, एक विकारी और एक अविकारी। जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी। और जो नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी। जो बदल दे वो विकारी और जो ना बदले वो अविकारी। अब चलते क्वेश्चन के ऊपर क्या पूछ रहा है। शब्दों का रूप, रंग, वचन और कारक के आधार पर बदलता है, वो कहलाता है, अभी बताया आपको, क्या कहलाएगा? विकारी। जो अपना रूप बदल दे वो क्या कहलाएगा? आपके विकारी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास है, अविश्वास अकर्मक क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है। अभी बताया, जैसे धोखा दिखता नहीं वैसे विश्वास दिख रहा है क्या? नहीं, ये भी एक क्या है? भाव है। जैसे ही पता चला अपने को कि भाव है, तो भाव कौन सी संज्ञा हो जाएगी मेरे लिए? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से बन रहे सारे क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए गए। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, अपने को क्या नहीं चाहिए? जातिवाचक संज्ञा
नहीं है तो ध्यान रखेंगे इसमें पहला ही आंसर कौन सा है अपना, शेषव, क्योंकि शिशु से शेषव ये भाववाचक संज्ञा में आता है शेषव, ध्यान रखना। तो ये जातिवाचक का नहीं है, कौन सा, शेषव। तो फिर जातिवाचक कौन कौन से, लोहा भी जातिवाचक है, लकड़ी भी जातिवाचक है और पुस्तक भी जातिवाचक है, और अपने को नहीं चाहिए थे तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, शेषव। शेषव क्योंकि कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। आगे चलेंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं और आभूषण। देखिए पशु पक्षी तो नहीं आते, ये तो पक्का पता है, दिशाएं भी नहीं आती, ये भी पक्का है, आभूषण भी नहीं आते, ये भी पक्का होगा। अब बचा क्या है, गुण और दोष, सॉरी कौन सा बचा है आपका, गुण दोष। तो गुण दोष ही क्या बताते, भाव बताते थे, तो उसीलिए जैसे वो क्या था, धोखा, धोखा एक उसका दोष है, वो विश्वासी व्यक्ति है उसका गुण बताता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा में क्या आएंगे, गुण और दोष आएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, दूसरा। आगे बढ़ रहे हैं, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे, अभी बताया था, परिवर्तन हो तो विकारी और न हो तो कौन सा होगा, अविकारी। अविकारी मतलब ऑप्शन, सॉरी अविकारी मतलब कौन सा हो जाएगा अपना सही, तीसरा वाला। आगे बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए एक भी जगह गलत होगा, एक भी दूसरा शब्द है तो ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। मतलब तीनों में क्या चाहिए अपने को, भाववाचक संज्ञा चाहिए, तीनों में क्या चाहिए अपने को, भाववाचक संज्ञा। धैर्य, चतुराई, प्रेम, बहुत बढ़िया, पहला ही ऑप्शन अपना कौन सा है, भाववाचक संज्ञा का है। ठीक है, धैर्य, चतुराई और प्रेम तीनों के तीनों में कौन सा है अपना, भाववाचक संज्ञा। अकेलापन, वृक्ष, वृक्ष का नाम आका, ये तो नहीं है, भाववाचक नहीं है। उसके बाद सूर्य, ये भी भाववाचक नहीं है। उसी प्रकार शेर, ये भी क्या है आपके, भाववाचक नहीं है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए अपना कौन सा ऑप्शन रहेगा, पहले वाला। आगे बढ़ रहे हैं, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। देखिएगा क्रिया को अगर देखते हैं तो पूर्वकालिक क्रिया समझा दो थोड़ी। एक क्रिया के पहले क्रिया का होना ही क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया। इसमें आप देखेंगे कि जो एक मुख्य क्रिया के पहले एक क्रिया आपकी हो जा रही है, जैसे आशीष पानी पीकर दौड़ते चला गया, ठीक है, पानी पीकर दौड़ते चला गया। दिनेश दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया है और राम बैठा है। इसमें कौन सा लगेगा अपना ऑप्शन, पहला आएगा। क्रिया कैसी हो रही, पानी पीकर दौड़ते, मतलब एक दौड़ने से पहले कौन सी क्रिया हो रही है, पानी पीने की। और इनको पहचानने के लिए थोड़ा सा अगर देखा जाए तो एक ट्रिक रहती है, पूर्वकालिक क्रिया में क्या लगा कर रहता है अपना, कर, पी कर। जैसे वो खाना खाकर सो गया, वो लिख कर सो गया। समझ में आ रहा है, कर, पी कर दौड़ते चला गया, डबल क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा ऑप्शन रहेगा अपना, पहले वाला। आगे बढ़ रहे हैं, मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मानवता देखने की जरूरत नहीं है, मानव में क्या जुड़ा हुआ दिख रहा है, ता, जिसमें प्रत्यय जुड़ा रहता है। संज्ञा कौन सी रहती है आपके, भाववाचक। क्लियर है इतना, देखते से बनते होंगे अभी तो भाववाचक के, बस प्रत्यय पहचानी है आपको, उसमें कौन सा प्रत्यय दिख रहा है, प्रत्यय जैसे दिखा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं, जो क्रिया कर्म के बोध नहीं होती है कराती उसे क्या कहते हैं, अकर्मक। जो बोध ही नहीं कराएगा वो अकर्मक, और जो बोध कराएगा वो सकर्मक। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना सही, तीसरे वाला। ध्यान रखना ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरे वाला। आगे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है। अब वाक्य पहचानना है, वही आपको क्या पहचानना है, अकर्मक क्रिया का वाक्य है। आपको क्या पहचान बताई थी, क्रिया पे जाओ, क्या का प्रश्न करो, उत्तर आए तो सकर्मक, अगर नहीं आएगा तो अकर्मक। अगर उत्तर आता भी है तो चेक करूँगा होगा कि करता तो नहीं है, अगर करता वही हो रहा है, जो कर्म जैसा ही करता लग रहा है, तो उसको क्या मान लेते हैं अपन, अकर्मक। कैसे,
और इसमें अकर्मक सकर्मक में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है फिर भी समझ नहीं पा रहे हो तो अकर्मक और सकर्मक पर प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें जाइए, आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में मैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के ऊपर जो लिंक दे दूंगा उसमें से भी आप देख सकते हो। रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। ठीक है, रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक दी। उत्तर आ रहा है, मतलब ये वाक्य काय का है मेरे लिए? सकर्मक का, और मुझे चाहिए अकर्मक। ये तो नहीं होगा मेरा आंसर। माली पेड़ को पानी देता है। क्या देता है? पानी देता है। समझ में आ रहा है? ये लोग कहीं ना कहीं करता नहीं है अपने, तो ये भी गलत, ये तो सकर्मक हो गए दोनों। वीणा सामान लाती है। क्या लाती है? सामान लाती है। उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, तीनों के तीनों वाक्य आपके काय के हो गए? सकर्मक के। अपने को चाहिए अकर्मक। बच्चा जोर से रोया। क्या रोया? उत्तर आया बच्चा। आया भी आपका आंसर, पर बच्चा आपका वाक्य में क्या हो रहा है? करता ही हो रहा है, इसलिए वो क्या होगा? अकर्मक क्रिया। वैसे सोना, रोना, उठना ये क्रिया है आपकी, क्या होती है? अकर्मक ही रहेगी सदैव। अगर आपको ध्यान में रखना है तो ये क्रिया हमेशा क्या रहती है आपकी? अकर्मक ही रहती है। जैसे रोया देखा तो वाक्य आपको विचार भी नहीं करना है, सीधा क्या लगा देते हैं? अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सोना शब्द है। अब सोना शब्द है, सर कौन सा सोना? धातु वाला सोना कि सोने वाला सोना? अब देखते हैं, ऑप्शन से समझना पड़ेगा भैया। अब दोनों भी सोना ही होते हैं। क्रिया विशेषण, सर्वनाम विशेषण और संज्ञा। कई क्रिया की बात तो नहीं हुई है, तो सोने वाले सोने की तो बात ही नहीं कर रहा है। फिर सोना कौन से बात कर रहा है? धातु वाले। धातु वाले सोना में जाते हैं तो ये क्या कहलाती है? अपनी संज्ञा। नाम है ना सोने का, पता कर सकते हैं अपन, ये क्या है? आपकी संज्ञा कहलाती है। और संज्ञा में अगर जाते हैं डीप में तो संज्ञा के में कौन से? धातुवाचक के अंतर्गत आती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बन रहे सारे क्वेश्चन आराम से। जिन लोगों ने वीडियो देखेगा वो पाएंगे कि आराम से सारे क्वेश्चन बन रहे। ठीक है, मज़ा भी आता होगा बहुत। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ठीक है, पहला क्वेश्चन किसके ऊपर बना है आपका? अभी सर्वनाम के ऊपर। अब सर्वनाम क्या होता है? तो संज्ञा के प्रयुक्त जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं अपन? सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम में भी अलग अलग 6 प्रकार से सर्वनाम आते हैं। तो पूछ रहा है कि आपके बारे में कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में किन किन सर्वनाम को प्रयोग हुआ है, मतलब कौन कौन से सर्वनाम है। तो एक तो दिख रहा है अपने को आपके बारे में और कोई। ठीक है, अब ये दो देखना है कि कुछ कह रहा है, तो एक तो आपको दिख रहा है सर्वनाम कौन सा? आपके बारे में, और एक दिख रहा है कोई कुछ, ये भी दिख रहे हैं। तो ये कौन से सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक मध्यम पुरुष। तो आप अपना, आप कौन सा सर्वनाम होता है आपका? ध्यान रखिएगा, आप कौन सा सर्वनाम आपका? मध्यम पुरुष। तो एक तो मध्यम पुरुष का तो है आपके पास, एक मध्यम पुरुष वाला सर्वनाम। और कोई क्या होता है? अनिश्चित वाला सर्वनाम है, मतलब पक्का नहीं होता है इसमें, अनिश्चित। तो एक मध्यम वाला भी है और एक कौन सा है? अनिश्चित। मतलब अपना आंसर कौन सा सही है? पहले वाला ही सही है। आंसर कौन सा सही रहेगा? ध्यान रखिएगा, पहले वाला ही, अनिश्चित और मध्यम पुरुषवाचक। क्योंकि यह कौन सा होता है अपना? अगर देखा जाए तो कोई कुछ कौन सा होता है आपका? अनिश्चित में आता है। और आप कौन सा आता है? आप आता है आपका मध्य में। इसलिए आंसर कौन सा रहेगा अपना? पहले वाला ही सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24। वे सर्वनाम है। वे, आपको वो पूछना चाह रहा है कि वे, ये जो शब्द वे है, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो अगर देखा जाए वे आता है आपका अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में क्या आता है? मैं और हम वाले सर्वनाम काय में आते हैं? उत्तम में। आप या तुम वाले आते हैं मध्यम में। और ए, वे, उन, ये सारे कहाँ आते हैं आपके? अन्य में। तो वे सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है आपका? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे कौन सा हो जाएगा आपका? अन्य। ठीक है, क्योंकि उत्तम में मैं और हम आता है, निजवाचक में स्वयं का बोध कराएगा, और संबंधवाचक में जोड़े में आता है, जो करेगा सो भरेगा, जो सो, इस तरीके से। ये तो नहीं हो सकते अपने ऑप्शन। फिर सही कौन सा रहेगा अपना? पहले वाला। आगे बढ़ रहे हैं।
इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? नहीं हुआ है। किसका? मध्यम। मध्यम में क्या होता है? मध्यम में आता है आप और तुम। वक्ता किसके लिए बात करते हैं? जो वक्ता श्रोता के लिए, सुनने वालों के लिए जो बात करता है, वो काय में आता है आपका? मध्यम पुरुष में। उत्तम में वक्ता जो मतलब बोलने वाला स्वयं के लिए बात करता है, वो अभी बताया थोड़ी देर पहले, वक्ता जो स्वयं के लिए बात करेगा, मतलब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरे लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? मैं और हम, ये मेरे लिए उत्तम है। मैं सुनने वालों के लिए जो बोलूँगा, जैसे आप सुन रहे हो तो आप और तुम, ठीक है, ये मध्यम में होगा। और जो यहाँ मौजूद नहीं है उनके लिए वे, इन, उन, इस तरीके से बांटे थे पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो अपने को क्या चाहिए? मध्यम नहीं चाहिए। आपने तो कल कमाल कर दिया, तो ये आप मेरे लिए काय का यूज़ हो रहा है? मध्यम का है, अपने को नहीं चाहिए था, तो मेरा ऑप्शन ये नहीं होगा। अभी दूसरा ऑप्शन छोड़ रहा हूँ, उसको समझाना पड़ेगा। तुम भी मध्यम में कौन होता है? ये भी छोड़ दिया। आप, फिर आप आए, ये भी मध्यम है, और मध्यम के तो नहीं चाहिए मुझे, तो तीनों भी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने, ठीक है, देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। आपने देश सेवा के लिए भी उच्च पद का त्याग कर दिया। अब ध्यान रखना, इस तरीके से जो क्वेश्चन में आते हैं, तो ये आपने जो दिख रहा है, तो ये आप, तो आपको कौन सा का लगेगा? मध्यम का लगेगा। पर जब भी इस तरीके से बात आए, किसी की जीवनी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं अपन, वहाँ पर जो वहाँ मौजूद नहीं होता है, इस तरह के प्रश्न में, इस तरीके के प्रश्न में आपका मध्यम न होते हुए किसकी बात करता है? वो अन्य की। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। मतलब यहाँ पर जो आप यूज हुआ है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो आप यूज हुआ है वो मध्यम का नहीं यूज हुआ है, वो काय के लिए यूज हुआ है? अन्य के लिए। मतलब मैं आप शब्द किसके लिए यूज करूँगा? जो तीसरा मौजूद नहीं है उनके लिए जब अगर करता हो, तो मध्यम न होते हुए क्या हो जाता है? अन्य पुरुष में। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आगे आएगा और क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर हो रहा है? अपना आंसर कौन सा है? नहीं है में दूसरा, क्योंकि यहाँ जो आप यूज़ हो रहा है मेरे लिए मध्यम का नहीं हो रहा है, अन्य के लिए यूज हो रहा है। या फिर किसी की जीवनी के बारे में बात करते हैं अपन, कि जैसे आपने किसी का जीवनी देखी होगी कि आपका जन्म इतने सन में हुआ। अब वो व्यक्ति वहाँ मौजूद तो नहीं होता है, उसकी जीवनी की बात होती है, आपका निवास स्थान ये है। इस तरीके से अपन जब शब्द यूज़ करते हैं, तो आप मध्यम न होते हुए कहाँ हो जाता है? आपका अन्य में। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट, कुछ दिक्कत आ रहा है। ठीक ठीक, सॉरी। बढ़ते हैं आगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। आगे क्वेश्चन देखिएगा। ये तो हो चुका है अपना 25 वाला। आगे देख रहे हैं 26 वाला। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। संबंधवाचक सर्वनाम आपको अगर याद हो, थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे आते हैं? जोड़े में आते हैं। जैसे आप जो करोगे सो भरोगे, जो सो, ठीक है, जितना उतना, जैसी वैसी, ये तीनों ऑप्शन काय के हैं? अपने संबंधवाचक सर्वनाम के। और अपने को क्या चाहिए? नहीं। तो नहीं वाला कौन सा हो जाएगा? ये। तो ये जो सो, जितने, उतना, जैसे, वैसे, ये जोड़े वाले मेरे काय में आते हैं? संबंध। संबंध बता रहे, किसके बीच में बता रहे? आप जैसे आप जो करो सो थोड़ा है, उसी तरीके से जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। दोनों के बीच में क्या बता रहे हैं? संबंध बताने का काम करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है? अब ऐसा प्रश्न सर्वनाम ढूंढना है जिससे प्रश्न होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब उस सर्वनाम में प्रश्न का बोध होता हो। यह, वह, किसने, इसने, इसमें से आपको कौन सा लग रहा है? किसने, ठीक है। यहाँ पानी किसने गिरा है? किसने आ रहा है ना, आपका प्रश्न कर रहा है, तो किसने क्या हो जाएगा? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत इजी था। आगे अगला क्वेश्चन।
महिप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन सी सर्वनाम है? ठीक है, अब इसमें अपने को सर्वनाम देखना है। अब सर्वनाम ऑप्शन से मुझे पता चल रहा है कि एक नहीं बताया है, मुझे कितने सर्वनाम बताना है? आपको 3 बताना है। ठीक है, तो 3 बताना है। महिप स्वावलंबी छात्र है, या तो कोई सर्वनाम नहीं था, उसे, एक तो मुझे सर्वनाम कौन सा दिख रहा है? उसे, और एक दिख रहा है जितना उतना, अभी थोड़ी देर पहले देखते हैं जितना उतना, और एक क्या दिख रहा है? स्वयं। ठीक है, तो उसे जितना उसे तो एक क्या हो रहा है आपका? अगर उसे से देखे तो उसे मतलब किसका बोध करा रहा है? वो जो उसे में देखा था अपन ने, अन्यवाचक में आता है, तो अन्य पुरुषवाचक में उसे सर्वनाम कौन सा होगा आपका? अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक कहीं दिख रहा है और, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक यहाँ पर भी है। ठीक है, अब दो जगह मिला। जितना उतना काय कौन सा आता है? संबंधवाचक। अब तीसरे में संबंधवाचक तो कहीं पे भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तीसरे में संबंध, पुरुष भी, अन्य पुरुषवाचक भी दिख रहा है, संबंधवाचक भी दिख रहा है। वह स्वयं कर लेता है। स्वयं मतलब निजता का बोध कराता है। और मैंने बताया था कि अगर निजवाचक सर्वनाम आपको अगर पहचानना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? उसमें स्वतः, स्वयं, आप, अपना, ऐसे अगर शब्द दिख रहे वो तो सर्वनाम कौन सा होता है? निजवाचक। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है अपना? चौथा, जहाँ तीनों का बोध हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? किस वाक्य में प्रेरणार्थक? अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तो प्रेरणार्थक क्रिया के लिए ध्यान रखने का, इसमें ऐसी क्रियाएं आती है जो किसी को काम करने के लिए प्रेरित करती है, या तो फिर ऐसे शब्द आते हैं इसमें सेंटेंस जिसमें किसी से कोई काम करवाया गया हो या तो किसी को काम करने के लिए प्रेरित किया गया हो। ये सारे वाक्य कौन से आते हैं? प्रेरणा। ऐसे वाक्य में जो क्रिया यूज होंगे वो कौन सी कहलाएगी? आपके प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें दिख रहे हैं सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे। कोई काम कर रहा है या किसी को प्रेरित किया जा रहा है? नहीं। सोहन तैरना जानता है। हाँ जानता है भैया। पानी के बिना फसल सूख रही है। ये भी नहीं है। मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है। मैंने आपको बताया था किसी से काम करवाने का या किसी को काम करने के लिए प्रेरित करना, यही क्या होती है? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक मतलब पक्का नहीं बता पा रहे अपन, ऐसा सर्वनाम। ठीक है, इसमें पढ़ा था अपन ने कोई और कुछ। अगर देखिएगा अपन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में 2 पढ़े थे अपन ने, कोई और कुछ। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसमें दिख रहा है अपने को, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। क्या कह सकते? उसकी जगह पे क्या आ रहा है? कुछ। पता नहीं क्या है, तो अनिश्चित वाला कौन सा आएगा? आपका पहला ही आएगा। एक बार सारे उदाहरण भी चेक कर लेते हैं। मेरा जो भाई है तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। ठीक है, ये तो पक्का बता रहा है, निश्चित की बात कर रहा है। वही गया ना आगे, निश्चित। हम खुद ही इधर आ गए। ठीक है, तुम कॉलेज कब जाओगे? ये प्रश्न का बोध करा रहा है, ये स्वयं का बोध करा रहा है। ये निजवाचक का करा रहा है, ये प्रश्नवाचक का कर रहा है, ये निश्चित का करा रहा है, और ये काय का कर रहा है? आपका अनिश्चित का। मतलब कुछ नहीं कर सकते। कोई और कुछ का आंसर आते पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ? इसमें कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। अब ध्यान रखना, इसमें अंडरलाइन करना भूल गए। क्वेश्चन में आया था उसे और जिसे, अंडरलाइन होना चाहिए थी कि रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम होगा, क्योंकि साथ में आपको क्या दिख रहा है? कोई भी दिख रहा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें रेखांकित था। सर्वनाम कौन सा है? उसे और जिसे सर्वनाम पता करना है अपने को। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए था, कटा हुआ है। तो जिसे और उसे अभी देखा था अपन ने, जिसे और उसे काय में आते हैं? संबंधवाचक में आता है। आगे बढ़ रहे हैं। किस क्रमांक में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? किस में प्रश्न नहीं है? इसमें भी प्रश्न है,
उसके बाद इसमें भी प्रश्न है, इसमें भी प्रश्न है, किसमें नहीं है, तुम प्रश्न नहीं होता। सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, तुम ही होगा, ध्यान रखना, सही आंसर तुम। आगे बढ़ रहे हैं। किस क्रमांक में निजवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है, कौन सा ध्यान रखा है, सॉरी निश्चयवाचक का, निज बोल रहा हूँ। किस क्रमांक में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है, निश्चयवाचक। अरे नालायक तू इधर आ, क्या कर रहा है, इसमें तो नहीं हो जाए। इस पुस्तक को देखो, किस, इस पक्का है, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, ध्यान रखना। निश्चयवाचक में पॉइंटेड करने वाला है क्या, पक्का, यह पेन मेरा है, इस पुस्तक को पढ़ो, पक्का बता रहा है, इस, तो ये वाला कौन सा रहेगा मेरा, ओके, दूसरा वाला। कोई कुछ जब आता है तो ये तो अनिश्चयवाचक हो जाता है। आपका शुभ नाम क्या है, यह प्रश्न वाला हो जाएगा, तो यहाँ आपका तो दूसरा की बात होगी, तो आंसर कौन सा आएगा अपना, दूसरे वाला। ध्यान रखना है, इस पुस्तक की बात करो। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में बढ़ा के फटाफट आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ कि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखना है अपने को, ठीक है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रम बताइए। मतलब इसमें सही क्रम बताना है अपने को, कौन कौन सा। तो इसमें सर्वनाम तो मुझे दिख रहा है सर, एक है हम और कुछ, तो हम तो पता है आपको, हम कौन सा आएगा आपका, थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हम कौन सा आता है आपका। देखिए इसमें दो आ गए, पर कहीं पर भी आपको ऑप्शन दो नहीं दिख रहे, तो इसमें थोड़ा सा 1 मिनट में चेक कर लो। हाँ, इसमें आपका अंडरलाइन आना चाहिए था, या तो फिर उसने लिख के देना चाहिए था, थोड़ा सा एरर है, क्वेश्चन को सही कर लूँ मैं। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य के लिए सर्वनाम है, तो इसमें ध्यान बताना है, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है आपका, कुछ मतलब पक्का नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और वैसे भी अगर अपन हम की बात करते हैं तो हम कहा आ जाता है पुरुषवाचक। तो दो ऑप्शन तो एक जैसे क्वेश्चन में नहीं होंगे, उसमें अंडरलाइन होना चाहिए था कि कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, आप बताइए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन सारे बनते ही जाते होंगे। घंटी बजी है, कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। घंटी बजी, कोई आया, ठीक है। इसमें भी अंडरलाइन करना रह गया है, अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसमें पूछ रहा है वो कोई, घंटी बजी कोई आया में पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। कोई कौन सा किस प्रकार का सर्वनाम होता है, तो कोई देखा जाए, पक्का बता पा रहे क्या, नहीं, तो कोई कौन सा हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक। देखते, मोहन थककर सो गया, मोहन थककर सो गया, अकर्मक क्रिया नहीं है। मोहन थककर सो गया, क्या सो गया, उत्तर क्या आ रहा है, मोहन, तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं होता है, फिर भी मैंने आदत ऐसी रही क्योंकि बच्चों का कन्फ्यूज़न यही रहता है। वैसे कौन सो गया तो मोहन आना चाहिए था, पर फिर भी क्या बोल के मैं नाम लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है वहाँ इतना विवेक नहीं चलता, क्या बोलते से मन में से निकलता है मोहन, क्या सो गया तो मोहन सो गया भैया अपने लिए, पर मोहन ही मेरे लिए करता है, तो ये तो सकारात्मक नहीं हो सकता है। अपने को ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, अकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब ढूंढना कौन सा वाक्य अपने को, सकारात्मक वाला क्रिया ऐसे ढूंढनी जिसमें सकारात्मक हो, ये तो मेरे लिए अकर्मक होगा। विदूषक सबको हंसा रहा है, क्या हंसा रहा है, विदूषक, क्या हंसा रहा है भैया, विदूषक, तो ये तो नहीं हो सकता। माँ बच्चों को सुला रही है, क्या सुला रही है, माँ बच्चों को। वैसे क्या से प्रश्न नहीं बनेगा, सब व्यक्तिवाचक है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती बना रहा हूँ, तो तीनों भी नहीं आएगा। ठेकेदार मजदूरों से काम करवा रहा है, क्या करवा रहा है, काम करवा रहा है, बिल्कुल सटीक आंसर आ रहा है। इसमें सटीक बन रहा था कि क्या करवा रहा है,
काम करवा रहा है, मेरा सकर्मक का वाक्य को ये हो जाएगा। अकर्मक नहीं है मतलब क्या पूछ देखना था अपने को, उसमें सकर्मक है, कौन सा, चौथे वाला। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, ठीक है। उस भी सर्वनाम है, मैं भी सर्वनाम है, तू भी है। सड़क सर्वनाम क्या है, क्या नहीं, सड़क तो किसी का नाम है, वो मेरे लिए क्या है, संज्ञा है। आगे यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अब इसमें निश्चित किससे हो रहा है, ठीक है। यह वह पुस्तक है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब ध्यान रखेंगे, अब यहाँ एक क्वेश्चन बहुत ही लेवल वाला है, फिर से अच्छे से पढ़िएगा। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में मतलब है, इसमें आपको निश्चयवाचक सर्वनाम ढूंढना है। अब ध्यान रखना, अपना जल्दीबाजी में पढ़ा हुआ है कि यह आपका कौन सा सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक। अपन सीधा आंसर कौन सा लगा देंगे, चौथा, और जो कि क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की दृष्टि से मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा, मैं एक थोड़ा सा और चीज़ बता दूँ, आगे क्लियर होंगी ये, कि जब किसी सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो सर्वनाम नहीं होता है, वो क्या हो जाता है आपका सर्वनामिक विशेषण। समझ में आ रहा है, वो विशेषण हो जाएगा, वो सर्वनाम नहीं रहेगा। किसी सर्वनाम के बाद अगर वो क्या आ जाए, आपकी संज्ञा आ जाए, पुस्तक संज्ञा है, सर्वनाम क्या है, यह के बाद मेरे को पुस्तक दिख रहा है, तो मेरे लिए सर्वनाम नहीं होगा, वो मेरे लिए सर्वनामिक विशेषण होगा। तो इसलिए मेरा यह आंसर नहीं रहेगा, मेरा आंसर कौन सा आएगा, वही। वही से पक्का हो रहा है ना, इस वाक्य में बचा क्या है फिर मेरे लिए, वही, जो मेरा, यह पुस्तक वही है। अब कौन सी, अब पुस्तक का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसके जगह क्या बोल रहा हूँ, वही है, वही है, पक्का हो रहा है, निश्चय, जो मेरे पाठ्यक्रम में है। ध्यान रखिएगा, यह क्यों नहीं लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि वो मेरे लिए सर्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। सर्वनामिक विशेषण क्या होगा, बस सर्वनाम के बाद क्या दिखे, कोई ना कोई संज्ञा दिखे, वही मेरे लिए क्या होती है, सर्वनामिक विशेषण। क्लियर होगा यहाँ पर, तो यहाँ आंसर कौन सा रहेगा मेरा, पहला। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष का उदाहरण नहीं है। अब मध्यम पुरुष जहाँ बात होगी, मध्यम पुरुष में क्या आता है, आप और तुम, या फिर तुम्हारा। तो आप भी मध्यम पुरुष है, तुम भी मध्यम पुरुष है, तुम्हारा भी है, कौन सा नहीं है, वह, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे देख रहे हैं, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब क्या ढूंढना है अपने को, अकर्मक ढूंढना है। क्या ढूंढना है, अकर्मक। अकर्मक के लिए चलते हैं अपन। अशोक पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, आंसर आ रहा है, ये तो मेरे लिए सकर्मक है, मतलब मेरा नहीं हो सकता। महिलाएं गीत गा रही है, क्या गा रही है, गीत गा रही है, मेरा ये भी नहीं हो सकता है, उत्तर आ रहा है, मतलब ये दोनों वाक्य मेरे काय के हो गए, सकर्मक के हो गए। आगे बढ़ रहे हैं, बालक रो रहा है, क्या रो रहा है, बालक। अब बालक ही रोने का काम कर रहा है, तो मेरा कर्म तो यूज़ नहीं हुआ है, मेरा आंसर कौन सा होगा, वाक्य बालक। छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है, ये मेरे सकर्मक। तीनों उदाहरण सकर्मक के, और मुझे क्या चाहिए था, अकर्मक। बालक रो रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया देखना है अपने को। श्याम ने फल खरीदे, क्या खरीदे, फल, तो मेरे लिए तो सकर्मक होगा। श्याम ने क्या खरीदे, फल, फल तो मेरे लिए क्या होगा फिर सकर्मक। राम ने खिलौना तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, खिलौना, ये भी सकर्मक है। लोग रामायण पढ़ते, क्या पढ़ते, रामायण, ये भी मेरे लिए सकर्मक हो गया। बच्चा रोता है, क्या रोता है, बच्चा, फिर रोने की बात है, ये क्या हो जाएगा।
मैंने आपको पहले ही बोला था, सोना, हंसना, रोना, ये वाक्य कौन से होते हैं आपके, अकर्मक के ही आएंगे। रोने पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके, इसलिए रोने के क्वेश्चन आपको पीडीएफ में ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे, गोविंदा ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है? गोविंदा ने राम को जगाया। ठीक है, अब प्रेरणार्थक क्रिया है, रूढ़ क्रिया है, अनेकार्थक क्रिया है, सहायक क्रिया है। अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो इतना ध्यान रखना, सहायक क्रिया कहीं से कहीं तक क्वेश्चन में नहीं यूज हो रही है। अनेकार्थक क्रिया तो है ही नहीं, एक से अर्थक निकले ऐसे क्रिया तो है ही नहीं। रूढ़ भी नहीं है, फिर बचा क्या है? प्रेरणार्थक। कैसे? गोविंद ने राम को जगाया। मैंने बताया था प्रेरणार्थक में क्या होता है, किससे कुछ काम करवाना या किसी को काम करने के लिए प्रेरित। गोविंद ने राम को जगाया, उसने क्या किया, काम किया उसको जगाने का। कौन सी क्रिया होगी आपकी? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, आगे। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम का है? मतलब किस समूह में सब प्रश्नवाचक वाचक है, वो देखना है अपने को। देखते हैं, वह, उसकी, हम, इसमें तो एक भी प्रश्नवाचक नहीं। किसी, तुम, क्या, इसमें तो तुम आ गया, इसके कारण ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। सब में प्रश्नवाचक चाहिए। जैसे, जैसे, हमारा, ये तो हो भी नहीं सकता। कौन, किसे, कब, तीनों शब्द कौन से आते हैं आपके? प्रश्न करने वाले। इसमें कौन सा सर्वनाम आया आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ रहे हैं। आगे देख रहे हैं, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? अब इसमें भी सारे प्रश्नवाचक दिख रहा है। कौन, क्या, किसने, पहले ही दिख रहा है। कौन, क्या, किसने, तीनों के तीनों प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, आगे तो नहीं है। ये वाला ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का है। जो आपने वाला क्वेश्चन में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा वो यहाँ दूर हो जाएगा। ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस वाला पढ़ा था ना आपने को, जिसमें मैंने निजवाचक में डाला था, मध्यम में नहीं डाला था, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। और नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, उसमें रेखांकित शब्द क्या दिख रहा है अपने को? रेखांकित किया है। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। ये इनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना। ये भी जीके का भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो किसकी है? नेहरू जी द्वारा लिखित है। इस वाक्य में रेखांकित पद है, मतलब जो आपने रेखांकित किया है उसको पहचानना है कौन सा है। निजवाचक आएगा, मध्यम आएगा, अन्य आएगा या संबंध आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ऐसे जीवनी के कॉन्सेप्ट में या किसके बारे में अगर बात की जाए तो मैंने बताया था वो आपके लिए मध्यम ना होते हुए क्या हो जाता है? अन्य। तो मेरा सही उत्तर कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है? अगले क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक साथ। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। अब कोई बताना है आपको कि कोई किस प्रकार का शब्द है। प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चय। कितनी बार आगा? कोई और कुछ क्या माना जाता है? निश्चय, अनिश्चय। समझ में आ रहा है? जिससे पक्का पता ना चले। कोई छिपा है, कौन छिपा है पता है क्या आपको? ठीक है, उसके नाम की जगह पे सर्वनाम यूज कर रहे हैं, पता नहीं, नाम नहीं पता है, सर्वनाम यूज कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? तो कोई छिपा है, कौन छुपा है पता नहीं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन लगाने में बहुत ही मज़ा आता होगा आप लोगों को। ठीक है, और आप देखोगे किसी भी प्रैक्टिस लगाइए, यही क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़न करते हुए दिखेंगे, या तो यही क्वेश्चन आपको पाओगे कि सारे एग्जामों में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। मोहन प्रकाश जी खाली स्थान है, हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए।
पूर्ति भी करना है तो किससे करना है, अन्य पुरुषवाचक के सर्वनाम से। मोहन प्रकाश जी मुझे हिंदी पढ़ाते, मुझे बैठ तो रहा है वहाँ पर वो अन्य में आता है क्या, नहीं। तुम्हें भी नहीं आता अन्य में, फिर क्या आता है आपका, उन्हें। हमें भी नहीं आता, फिर कौन सा आता है, उन्हें। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है। और मैंने बताया था कि अन्य पुरुष में वो व्यक्ति आता है जो वहाँ पे सेंटेंस में मौजूद नहीं रहेगा, मतलब उसके पढ़ने से भाव पता करना है अपने को, व्यक्ति वहाँ पर है कि नहीं है, तो उन्हें आएगा। जैसे अपन बोलते हैं ना, उन्हें बुला के लाओ, अब वो यहाँ है क्या, नहीं, उन्हें बुला के लाना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है, मतलब ऐसे सर्वनाम बताना है अपने को जो कि पुरुषवाचक का बोध कराए। अब पुरुषवाचक में देखते हैं, पहला ऑप्शन देख रहे हैं अपन। पहले ऑप्शन में दिख रहा है अपने को हम, तुम, ये, वे, मैं। हाँ, ये तो सही है सारे के सारे। अगले भी चेक कर लेते हैं। आप, कुछ पुरुष का नहीं है, कोई पुरुष का नहीं है, ठीक है, जो भी नहीं रहता है वैसे, पर मैं एक कोई पकड़ रहा हूँ जो आपको काफ़ी अच्छे से पता है। मैं, तुम, आप, किसे, मैं भी है, तुम भी है, आप भी है, क्या आ गया, किसे, प्रश्न वाले आ गए। तो ऐसा कौन सा है अपना पहला ही उदाहरण है जिसमें तीनों के आपके सारे के सारे जो है सर्वनाम कौन से है आपके, पुरुषवाची सर्वनाम, ठीक है। आगे बढ़ रहे, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चय बना। हम उसे कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, पहला ही ये कुछ होना चाहिए था, पे उकार आएगा, कुछ नहीं कह सकते, कुछ बता से ही पहले ही अपना कौन सा होगा, सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करे अपन ने, आपने देखे होंगे कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए या तो आने वाले, ठीक है। वीडियो में मैं यही वीडियो को मतलब विराम दे रहा हूँ, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन हैं, पर वो 50 क्वेश्चन है वो हो नहीं पाएंगे, 1 घंटे तक अपना वीडियो हो चुका है। तो उसलिए कैसा रहता है कि कैपेसिटी थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है बैठने की व्यक्ति की, तो उस वजह से इस वीडियो को मैं यहाँ रोक रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट बना के इसमें और डिस्कस करेंगे, जिसमें विशेषण के और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और अकर्मक सकर्मक क्रिया पर और भी उदाहरण रहेंगे, जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके दिखेंगे, आपको दिख रहे हैं आपको, इस तरीके के सारे क्वेश्चन और भी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए विशेषण पे आ गए क्वेश्चन, सर्वनामिक विशेषण आ गया आपका, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण आ रहा है आपका, ये जैसे राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है, ठीक है। इस तरीके के जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 बना होगा, जिसमें इसका 50 जो आधा 50 क्वेश्चन बचे हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आपसे बने भी होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सर इसका आंसर तो हमें समझ में नहीं आ रहा है या आपको गलत लग रहा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को करिए, मतलब डालिए, उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि किस वजह से इसमें इस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। और देखिए ये ऑब्जेक्टिव बनाने का उद्देश्य ये रहता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा व्यस्त रहते हैं या पढ़ाई कर कर के बोरिंग हो जाते हैं व्यक्ति, तो व्यक्ति को क्या रहता है कि जब मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, क्या करिए, ईयरफोन लीजिए, उससे कनेक्ट करके बस कान में लगाकर सुनते रहिए और देखते चलिए, तो इजीली आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और आप पाओगे कि आपका अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए। तो आज ज़्यादातर क्वेश्चन अपन ने संज्ञा और सर्वनाम के ऊपर देखे, पार्ट 2 में देखेंगे विशेषण और क्रिया के ऊपर, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।